ओके बेटा, हमने जो है लास्ट टाइम जो है हम दो तीन क्लास आइसोलेशन मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि ईआर क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन क्या है, इसका जो है किस तरह इसको आइसोलेट किया जाता है, किन प्रोटोकॉल से इसको जो है पास आउट किया जाता है, तब जाके ये जो है हम इसकी सेपरेट आइसोलेशन कर सकते हैं या इस पे स्टडीज कर सकते हैं, डिफरेंट स्टडीज कर सकते सर फातिमा शाह को ऐड कर लें। हैं। जी बेटा, ओके। तो ये जो है आप इसमें आप हमने जो है इसके टू टाइप्स मैंने आपको बताया था जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नंबर वन था वो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ठीक है, ये फिजिकल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। इसके जो है 3 टाइप जो बेस करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए थे, जिसमें जो सिस्टर्नाई, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ये 3 जो हैं इसके मेजर टाइप्स वगैरह हैं, इसकी स्टडी भी हमने कर ली थी। अच्छा, इसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईआर, इसके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा और डेस्मोट्यूब्यूल्स, ये भी मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ ईआर, ठीक। टाइप्स ऑफ ईआर के अंदर जो मेजर जो हैं टाइप्स वो दो हैं, एसईआर एंड आरईआर, जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी कहा जाता है। एसईआर की जो है हम लोगों ने डिटेल के साथ स्टडी कर ली थी और उसके फंक्शंस भी मैंने आप लोगों को बता दिए थे। तो आज जो है एक मिनट अभी नहीं। अच्छा जी बेटा, तो क्या होता है कि आज हम जो पढ़ेंगे वो है रफ ईआर, ठीक है। रफ ईआर का मकसद होता है यानी कि विथ राइबोसोम्स, ठीक है। सर स्क्रीन तो स्मूथ के फंक्शन की आ रही है, रफ ईआर की तो आ ही नहीं रही। बेटा मैं जो है इसको चेंज करने जा रहा हूँ, अभी तो सिर्फ मैंने इसको जो है आपको बताना स्टार्ट किया है, ठीक है बेटा। तो वो रफ ईआर क्या होता है, उसके क्या जो है, ठीक है बेटा, अब आप लोगों की स्क्रीन नजर आ रही होगी। रफ ईआर, इसको आरईआर भी कहा जाता है, ठीक है। तो रफ ईआर या आरईआर इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो सरफेस पे जो है वो राइबोसोम्स जो है वो एसोसिएट होते हैं, अपीयरेंस उनकी जो है राइबोसोम्स की नजर आती है इस पे। तो इस जो है इसको ग्रेन्युलेटेड भी कहा जाता है, ग्रेन्युलेटेड भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी जो है स्किन रफ इसीलिए नजर आती है क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नी, ठीक है। इसमें सिस्टर्नाई जो है होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो इलांगेटेड और फ्लैटेंड शेप्स के होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक। इसके अलावा जो है द मेम्ब्रेन ऑफ द आरई फॉर्म्स लार्ज डबल मेम्ब्रेन शीट्स, जो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ द आरईआर की जो मेम्ब्रेन है वो लार्ज है और डबल होती है, ठीक है। कहें अगर मैं आपको इसकी जो है दिखा देता हूँ, एक मिनट, पिक ये अगर आप लोग देखें तो इसकी जो है ये जो है आरईआर इसको कहा जाता है, आरईआर एंडोप्लाज्म रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। इसकी मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं, जो मेम्ब्रेन जो है वो थिक है एज कम्पेयर टू जो स्मूथ जो एंडोप्लाज्म, इसकी इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती, थोड़ी सी थिन होती है। इसकी जो है थिक मेम्ब्रेन होती है और जो है आपको ये डॉट डॉट ब्लैक लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होंगे, ये बेसिकली जो है राइबोसोम्स है, ठीक है बेटा। अच्छा एक मिनट बेटा, सही है बेटा। अच्छा फिर मैं आपको वहीं पे, अच्छा अच्छा इसके बाद क्या आ जाता है, विच इज लोकेटेड नियर एंड कंटिन्यूस विथ द आउटर लेयर ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। तो ये क्या होता है, कंटिन्यूसली फॉर्मेशंस होती है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही लोकेटेड होती है, ये भी उसी के साथ एसोसिएट होती है, किसके साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, यानी कि न्यूक्लियस के साथ अटैच होती है। अच्छा, फ्लैटिश सील्ड सेक दैट इज कंटिन्यूस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वही बात आ जाती है, फ्लैटिश लाइक होती हैं और ये जो है बिल्कुल सील होती है और कंटिन्यूस विद न्यूक्लियर जो है विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जो है एसोसिएट होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, इसका जो मेन रोल होता है वो होता है सिंथेसिस एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन्स की सिंथेसिस करना, फॉर्मेशंस करना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है इसको मूव करना, यानी कि इसको जो है मूवमेंट के लिए, जिसमें आरएन जो है आरएनए ट्रांसफर की आरएन,
तो ये जो है इसके मेन पर्पस हैं। अच्छा, इसके और क्या फंक्शन है वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। अच्छा, बाइंडिंग साइट ऑफ द राइबोसोम्स ऑन द आरईआर इन द ट्रांसलोकोन। ट्रांसलोकोन क्या होता है, कोई बताएगा आप लोगों में से? जी बेटा, ट्रांसलोकोन का पता है आप लोगों को? मेम्ब्रेन के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा। सब खामोश हो गए बच्चे। ट्रांसलोकेट करना। ट्रांसलोकेट मेम्ब्रेन जो कि आप लोगों ने कहाँ पे पढ़ी होगी, इसके अंदर पढ़ी होगी, सेल मेम्ब्रेन सर के अंदर। प्रोटीन सिंथेसिस, सर प्रोटीन सिंथेसिस में होती है। प्रोटीन सिंथेसिस में होती है, गुड। और ये जो होती है बाइंडिंग की तरह होती है ट्रांसलोकन, जो कि आप अगर देखें तो ये जो है सेल मेम्ब्रेन जो आप लोगों ने पढ़ी है तो वहां पे एसोसिएट होती है, ट्रांसलोकेशन के अंदर हेल्प कर लेती है। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ, एक मिनट, इसी में ही आपको मैं बता देता हूँ। नजर आ रही है आपको ये जो है शेयरिंग जो मैं कर रहा हूँ, तस्वीर जो आपको नजर आ रही है? जी बेटा। यस सर, आप तो डायरेक्ट गूगल हाँ कर हाँ, रहे ये हैं। जो मैंने गूगल में सर्च आउट किया ट्रांसलोकन वगैरह, तो ये जो अगर आप इसको जो देख सकते हैं, ठीक है, मैंने गूगल इसीलिए खोला ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, अब नजर आ रहे हैं आप लोगों को राइबोसोम्स? जी बेटा, आ रही है ये तो नजर बहुत आपको? सारी चीजें। जी, सर ये तो बहुत सारी पिक्चर्स हैं। मैंने आप जो अगर आप राइट साइड पे देखें, ब्लैक एंड व्हाइट जो पिक्चर है जो आप देख सकते हैं, जो राइट साइड पे है, यस सर। जिसको मैंने जूम आउट किया है, दोबारा दिखा देता हूँ, जिसको मैंने जूम आउट किया है, दोबारा जूम आउट कर देता हूँ उसको मैं, एक मिनट। तो मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉपर्ली आप लोग समझे, ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये तो नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। तो ये क्या करते हैं कि राइबोसोम्स जो हैं, ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, ये जो प्रोटीन सिंथेसिस जब होती है तो ये मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के अंदर काम आती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ये ट्रांसलोकोन है, तो यहाँ से जो है ये राइबोसोम्स वगैरह जो होते हैं वहां पे बाइंड होते हैं। ठीक, और इसकी वजह से जो है ट्रांसलोकेशंस होती हैं सेल मेम्ब्रेन की थ्रू। आ गई बात समझ में बेटा आप लोगों को? अब आपको इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया आप लोगों को ट्रांसलोकोन का? नहीं सर, एक बार दोबारा सर प्लीज। अच्छा, दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है कि आप प्रोटीन फॉर्मेशंस वगैरह जो है वो होती हैं, और ये ज्यादातर जो है सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है इसका जो है रोल होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो इसकी स्टडी जो की जाती है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है इसकी स्टडी की जाती है, या मेम्ब्रेन फॉर्मेशंस के अंदर इसका जो है सबसे बड़ा रोल है। तो ट्रांसलोकन मैंने आपको बता दिया, तो ये मोस्टली जो उस चीज को रेफर करती है जो पॉलीपेप्टाइड्स वगैरह जो होते हैं या सिग्नल सीक्वेंसिंग होते हैं, तो सिस्टर्नल और ल्यूमिनल स्पेस ऑफ एंडोप्लाज्म फ्रॉम द साइटोसोल, यानी कि जो सिस्टर्नाई से जो के ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं वो अगर जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं, कहाँ पे? सिस्टोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म की सॉल्यूशन की तरफ। तो ये जो है इसमें हेल्प करते, ट्रांसलोकेट करते हैं या ट्रांसलोकेट करते हैं, और ये मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के पर्पस के लिए काम आते हैं। ठीक है बेटा, चलें आगे चलते हैं अब। ठीक है, सही है ये जो सर, है, जी बेटा। सही है सर, सही है, समझ आ गया। अच्छा, अब आपको मैं एक, ठीक है बेटा, ये इसकी तस्वीर है। अच्छा, इसके बाद द राइबोसोम्स बाउंड टू द आरईआर एट एनी वन टाइम आर नॉट स्टेबल पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो होते हैं राइबोसोम्स ज्यादातर जो है आरईआर के साथ एसोसिएट होते हैं, वन टाइम आर नॉट स्टेबल पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनल। ये लाजमी नहीं कि एवरी टाइम ये प्रेजेंट हो। ठीक है, ये स्टेबल पार्ट नहीं होता। हाय हाय, जी बेटा, ये डॉक्टर मुदस्सर कौन है? सर हमारी क्लास का सीआर है। तो डॉक्टर बन गया है क्या ये? जी सर, अभी अच्छा से। अच्छा, चलें, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये जो राइबोसोम्स है ये स्टेबल फॉर्म के अंदर नहीं होते। ठीक है, स्टेबल फॉर्म के नहीं होते राइबोसोम्स, कभी जो है रिड्यूस हो जाते हैं, कभी कभार रिमूव भी हो जाते हैं, कभी कभार रेयर केसेस के अंदर, कम फॉर्मेशंस के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, बिकॉज राइबोसोम्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग बाउंड एंड रिलीज फ्रॉम द मेम्ब्रेन। ठीक है, वो जाहिर बात है वो रिलीज होते रहते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, तो ये इसी वजह से जो है कभी कभार रेयर हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, कभी कभार इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स के अंदर सिंथेसिस
होती रहती है, ठीक है। राइबोसोम्स ओनली बाइंड्स टू द आरईआर वंस अ स्पेसिफिक प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स फॉर्म द साइटोसोल और फॉर्म्स इन द साइटोसोल। अच्छा, तो होता क्या है कि आरईआर के अंदर जो है राइबोसोम्स एक कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिक बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं या सब्सटेंस बनाते हैं जिसको प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्योंकि ये प्रोटीन जो है कहाँ से रिलीज होते हैं, ये प्रोटीन ज्यादातर जो न्यूक्लिक एसिड से हो, न्यूक्लिक एसिड से जो है वो रिलीज होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाते हैं जो कि सिस्टोसोल के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म सॉल्यूशंस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट सीक्रेटेड प्रोटीन्स दैट आर स्टोर्ड इन द गोल्गी apparatus, जो सीक्रेट होते हैं प्रोटीन्स वो ज्यादातर कहाँ पे जाके स्टोर होते हैं, कहाँ पे जाके जमा होते हैं, गोल्गी apparatus यानी कि गोल्गी बॉडीज के अंदर, लाइसोसोम्स एंड एंडोसोम्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो है मोस्टली जो सीक्रेटेड होके प्रोटीन मूव होके या एक्सचेंज होके स्टोर होते हैं गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम्स के अंदर, ठीक है। राइबोसोम्स आर फ्री टू अटैच at these sites to synthesis protein and transport them directly into the ER lumen, ठीक है। अच्छा, ER lumen आपको मैं बता चुका हूँ कि ये सिस्टम है के अंदर जो है स्पेस होता है बिटवीन आफ्टर विच द राइबोसोम्स कैन डिटैच, ठीक है। तो क्या होता है कि ये डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस होके ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं ल्यूमन के अंदर, यानी कि जो वहाँ पे स्पेस होता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से डिटैच हो जाते हैं, यानी कि वहाँ से सेपरेट भी हो जाते हैं। अच्छा, ये है 3 डायमेंशनल ER। अगर आप देख सकें तो इसमें जो है पिंक कलर का, अगर आपको जो ग्लोबुलर बॉडी नजर आ रही है, ये न्यूक्लियस है और जो इसके बाहर न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। इसके बाद जो है आप एंडोप्लाज्म रेटिकुलम देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप 3 डायमेंशनल के अंदर देखें तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। सही है बेटा जी। अफरीन जिया, what do you want to ask? सॉरी सर, वो गलती से It's लग गया था। okay, it's okay. आयशा गोरा, बेटा आप पूछना चाह रही हैं कुछ? चलें, इट्स ओके, मिस्टेक हो गया था। इट्स ओके। सबको मिस्टेक हो जाती है, पता नहीं किस तरह रेज हैंड कर लेते हैं आप लोग। चलें, इट्स ओके। अच्छा, फंक्शंस। फंक्शन क्या है, होता है इसका आरईआर का, रफ का सबसे ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशंस का, ट्रांसपोर्ट एंड फोल्डिंग। 3 इसके बेसिक फंक्शंस होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करना, और फोल्डिंग यानी कि एक जगह पे स्टोर होके वो फोल्डिंग फॉर्म के अंदर जो है अपने आप को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रोटीन्स दैट आर सीक्रेटेड फ्रॉम द सेल्स आर एक्ट एज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। आर प्रोटीन ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स लाइक गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, एंडोसोम्स आर असेंबल्ड on ribosomes attached to the outer surface of RER membrane। तो ये जाके RER की मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो ये मेम्ब्रेन, ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये जो है इसी पार्ट से सीक्रेट होते हैं, किससे? RER के से, ठीक है। और राइबोसोम्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं आउटर सरफेस ऑफ RER मेम्ब्रेन के, ठीक है। RER इज मोर प्रोमिनेंट इन लिवर सेल। अच्छा, ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? लिवर सेल के अंदर पाए जाते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं, यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एज दे आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। और लिवर सेल्स के अंदर ही क्योंकि प्रोटीन्स की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है, क्योंकि कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या कहते हैं, एक्सीडेंटल फॉर्मेशंस हो जाते हैं, यानी कि फौरी तौर पर भी जो है वो बन जाते हैं लिवर सेल्स के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी जो है वो भी रिलीज होती है, या टॉक्सिसिटी या ड्रग्स की वजह से टॉक्सिसिटी आ जाती है, तो भी ये जो है फौरी तौर पर एक्टिव हो जाते हैं प्रोटीन्स। अच्छा, आगे चलते हैं। सो सेल्स स्पेशलाइजिंग इन प्रोटीन सिंथेसिस हैव मोर प्रोमिनेंट RER while SER is prominent in those cells which are concerned with the production of lipids, ठीक है। आ गई बात समझ में? जो सेल स्पेशलाइजेशन, जी बेटा सर आ गई बस समझ में। ठीक है। क्या होता है? सेल स्पेशलाइज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस से हैव मोर प्रोमिनेंट जो प्रोटीन सिंथेसिस जो सेल के अंदर होती है वो RER में सबसे ज्यादा जो है प्रोमिनेंट होती हैं, जबकि ACR while ACR is prominent in those cells जो कंसल्ट करते हैं या प्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स के लिए काम आते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा जो है प्रोमिनेंट है वो SER है, ठीक है।
These protein instead of passing into the cytoplasm appear to pass into the cisternae of the REA and are protected from actions of cytoplasmic protease enzymes. ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स सिंथेसिस होती हैं RER के अंदर, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, तो ये पास आउट होके सिस्टर्नी में जाके, सिस्टर्नी के स्पेस में या सिस्टर्नी जो ल्यूमन है वहां जाके ये फोल्डेड हो जाते हैं, यहाँ पे जाके वो स्टोर हो जाते हैं, स्टोर फॉर्म में आ जाते हैं वहां पे जाके, ठीक है। तो एंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक प्रोटीज एंजाइम। तो ये क्या करते हैं कि साइटोप्लाज्मिक प्रोटीज एंजाइम्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको जो है प्रोटेक्शन करते हैं, कहाँ से, बाहर जो एक्सटर्नल जो खतरात होते हैं या एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं या एक्सटर्नल स्ट्रेस होते हैं, उनसे जो है उनको हिफाजत के लिए होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, ये क्या होते हैं? एज प्रोटीन आर फॉर्म्ड इन द एंडोप्लाज्म दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ट्यूब्यूल्स टुवर्ड्स प्रोटीन्स ऑफ द ACR दैट लाइज नियरेस्ट टू गोल्जी एपरेटस। तो क्या होता है कि ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट भी जो है इसके जो है इसको कहा जाता है प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। क्यों कहा जाता है कि ये प्रोटीन्स जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही फॉर्मेशन होती है और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं ट्यूब्यूल्स के थ्रू, ठीक है, कहाँ पे, जो कि गोल्जी एपरेटस है, गोल्जी बॉडीज हैं, तो ये वहां पे भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो है ये मैकेनिज्म प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का, ये भी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही होता है। और ये बात समझ में, प्रोटीन अगर आपके पास अगर क्वेश्चन भी आ जाए तो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का सबसे ज्यादा मैकेनिज्म कहाँ पाया जाता है, सेल के किस ऑर्गेनल्स में पाया जाता है, तो वो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ही है, जिसकी वजह से प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करते हैं टूवर्ड्स गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, ठीक है बेटा। अच्छा, एट दिस पॉइंट स्मॉल ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स कंपोज्ड ऑफ स्मॉल एनवेलप्स। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो है वेसिकल्स फॉर्मेशंस होती हैं। वेसिकल्स आपको पता है कि ग्लोब्यूलर या छोटी छोटी बॉडी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। RER, जिसमें ओवरव्यू आइसोलेशन ऑफ RER और ACR, आपको याद है बेटा ओवरव्यू जो मैंने बताया था आइसोलेशन के अंदर जो वेसिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे बनते हैं ट्यूब्यूल्स लाइक से। एक होता है ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, एक होता है वेसिकल्स और सिस्टर्नी। 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर। यस सर। मुझे लगता है आप लोगों को शायद मेरी बात समझ में नहीं आ रही या थोड़ा सा आप लोग बेटा दोबारा बता देता हूँ। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम्स के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन से टाइप्स हैं? 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 आपको जो है सिस्टर्नी मैंने पढ़ा है, ट्यूब्यूल्स पढ़ा है और मैंने वेसिकल्स पढ़ा है। वेसिकल्स जो होते हैं वो राउंडेड होते हैं या ग्लोब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो होते हैं सबसे स्मॉल होते हैं ER के अंदर। बाकी जो पार्ट्स होते हैं सर ये टाइप्स नहीं होंगे, ये पार्ट्स होंगे। टाइप्स तो सर 2 होती है ना, टाइप्स तो खैर नहीं कह सकते बेटा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसको टाइप्स तो नहीं कहा जा सकता, टाइप्स तो नहीं कहा जा सकता। इसके 3 एलिमेंट्स होंगे। हाँ, एलिमेंट्स कहा जा सकता है, पार्ट्स कहा जा सकता है, या 3 एलिमेंट्स इसको कहा जा सकता है, ठीक है। इसमें स्मॉल ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स कंपोज्ड ऑफ स्मॉल एनवेलप्स ऑफ स्मूथ ER कंटिन्यूअली ब्रेक अवे एंड डिफ्यूज टू द डीपेस्ट लेयर ऑफ गोल्जी एपरेटस, ठीक है। तो ये वेसिकल्स भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। हालांकि वेसिकल्स जो होते हैं ये फॉर्मेशंस होती हैं SER के अंदर, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। अच्छा, इनसाइड दिस वेसिकल्स आर द सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ER प्रेजेंट। तो इसके अंदर जो है प्रोटीन जो सिंथेसाइज प्रोटीन भी मौजूद होते हैं और बाकी प्रोडक्ट्स भी मौजूद होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, अच्छा, तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के अंदर क्या होता है? दे आर सराउंडेड बाय कोटिंग। वेसिकल्स के बाहर एक कोटिंग होती है जिसको COP1 भी कहा जाता है, COP2 भी कहा जाता है, यानी कि कोट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। यानी कि उस कोटिंग को क्या कहा जाता है? कोट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। जो प्रोटीन विथ कोटेड है उसको जो है COP भी कहा जाता है, COP1 भी, COP2 भी। यानी कि इसके अंदर भी थोड़ी बहुत वेरिएशंस आ जाती हैं, ठीक है बेटा। COP2 टारगेट्स वेसिकल्स टू द गोल्जी एपरेटस। COP2 ज्यादातर जो है वो COP2 मूव करते हैं, किस तरफ मूव करते हैं? गोल्जी एपरेटस की तरफ मूव करते हैं या टारगेट होते हैं। अच्छा, ट्रांसपेरेंट प्रोटीन्स फ्रॉम द RER टू गोल्जी एपरेटस, दिस प्रोसेस टर्म्स इज, क्या कहते हैं इसको? इंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट जिसको कहा जाता है, इंटीरोग्रेड जो है ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को मेरे ख्याल में टर्म ऑलरेडी आपको बताई गई होगी,
बताई गई है ये? नो सर, ओहो। नो सर सर। ये COP12 सर, ये COP12 COP1 कोट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये जो प्रोटीन कोटेड है, कॉम्प्लेक्स जिनकी सराउंडेड कोटिंग है, तो वो कोप कहलाते हैं, COP कहलाते हैं। ठीक है सर किसके सराउंड, मतलब समझे नहीं। जी बेटा, ट्रांसपोर्ट वेसी अच्छा, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो प्रोटीन फॉर्मेशंस होती हैं, तो कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कोटेड होते हैं, प्रोटीन होती है। ठीक है, वही जो है प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, कहाँ से, RER टू गोल्जी बॉडी की तरफ। तो सर वो किससे कोट होती है, मतलब कौन सा मटेरियल जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कोटिंग होती है। किससे कोटिंग होती है, इसमें जो है डिफरेंट केमिकल कंपाउंड से, क्योंकि इसमें प्रोटीन न्यूक्लियो एसिड भी पाया जाता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको जो है इसकी जो है बारे में बता सकता हूँ कि कोटिंग प्रोटीन जो होते हैं वो ज्यादातर मेरे ख्याल में जो है वो न्यूक्लिक एसिड से बने हुए होते हैं। ठीक है, एक मिनट, फिर भी मैं आप लोगों को जो है सर न्यूक्लिक एसिड से कैसे बन सकते हैं? सर बता दे। एक मिनट में बेटा आपको इसकी डिटेल आपको मैं इसमें तो दिखा सुनने देता तो हूँ। दो सर की बात। बेटा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कोटिंग जो है, कोटिंग प्रोटीन जो होते हैं वो ज्यादातर जो हैं इसी को रेफर करते हैं, आई थिंक, क्योंकि जहां तक मेरा जो है इसके अंदर मेरी जहां पे है नॉलेज, तो ये मेडअप ऑफ जो होते हैं वो इसके होते हैं, प्रोटीन न्यूक्लियो एसिड के। तो बेटा इसका जो होता है बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, कोट वेजिकल्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स where they were originally synthesized between Golgi compartment। ये कॉपी 1 आ गया, आपको मैं इसकी डिटेल बताता हूँ, एक मिनट। सर राइट साइड पे लिखा था सबसे। क्योंकि थोड़ा टाइम आप लोगों को डिस्टर्ब, क्योंकि कोपीआई जो कोपीआई जो होते हैं या COPI जिसको कहा जाता है, ये ज्यादातर जो होते हैं इसी चीज के बने हुए थे। किस चीज के, ये प्रोटीन न्यूक्लियो एसिड के बने हुए होते हैं। इसकी जो है लेयरिंग इसी की बनी हुई थी, आई थिंक, क्योंकि अब काफी अरसा हुआ इसको भी मैंने जो है इस पे थोड़ा सा काम किया था। अब जहां तक मेरी जो है नॉलेज, सर किसकी बनी हुई होती है? ये सर तो है सर राइट साइड पे प्रोटीन लिखा हुआ है। कोपीआई मेडअप। एक मिनट, मैं क्योंकि कंफर्म करना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को सर राइट साइड पे लिखा हुआ है सी रिजल्ट में। मैं भी बोल रही हूँ यार। कहाँ पे बेटा? सर बैठ जाए। सर ये देखिए राइट साइड पे, ये सी रिजल्ट अबाउट। कोपीआई 1, यही कोपीआई बोलना 2। चाहते थे। अच्छा, यस इसी को मैं सर, ये रहा इसी में कॉप खोल। 1 और कॉप 2। अच्छा, ये है विकिपीडिया की इंफॉर्मेशन है, ये जो है इतनी सोर्स है, जो है रिलायबल सोर्स नहीं होती विकिपीडिया की। अच्छा, चलिए मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको मैं बता दूंगा। एक मिनट, तो बेटा इसको मैं आपको नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगा कोपीआई की जो है फॉर्मेशन किस चीज की है, क्योंकि जहां तक मेरा जो ख्याल है वो जो है इस जो है वो होती है प्रोटीन प्लस उसके साथ बनी हुई होती है, प्रोटीन न्यूक्लियो एसिड की बनी हुई होती है। चलें, इट्स ओके। प्रोटीन न्यूक्लियो एसिड। चलें, इट्स ओके, मैं आपको फिर भी कंफर्म करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके सर। चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। ठीक है, यस सर। अच्छा, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स फ्रॉम द RER टू Golgi approach, दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट। इसको जो है एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, ये आ जाता है COP1 या COP1 भी कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स फ्रॉम द
CIS, व्हाट डू मीन बाय CIS? CIS जो है वो सिस्टर्नी का जो है वो एब्रीविएट है, एंड ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स बैक टू द ER, दिस प्रोसेस टर्म्ड एज रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। तो कभी कभार क्या होता है कि ये दोबारा जब वापस गोल्जी कॉम्प्लेक्स टू RER आते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, कॉपी 2 के अंदर क्या होता है कि जो ये वेसिकल्स फॉर्मेशन होती है गोल्जी apparatus की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट। अब जब ये वापस आ जाए, रिवर्स बैक आ जाए, यानी कॉपी I1 ट्रांसपोर्ट्स प्रोटीन फ्रॉम द सिस एंड ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स back to the RER, this process is termed as retrograde transport। तो ये जो है अगर वापस ये राइबोसोम्स बैक आ जाएं तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशंस होती हैं, यानी कि एक्सचेंज ऑफ मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, सेकंड मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इन्वॉल्व्स एरियाज कॉल्ड मेम्ब्रेन कांटेक्ट साइट। जो दूसरा जो होता है मेथड ट्रांसपोर्ट आउट का एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है, उस एरिया को क्या कहा जाता है? मेम्ब्रेन कांटेक्ट साइट्स कहा जाता है, यानी कि दो मेम्ब्रेन्स का आपस के अंदर कांटेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक अच्छा इसके बाद वेयर मेम्ब्रेन्स ऑफ द एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड द जी बेटा शिफा तबसम जी बेटा सर बाय मिस्टेक हुआ होगा। अच्छा एक मिनट बेटा। अच्छा हाँ, वेयर मेम्ब्रेन्स ऑफ द एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड अदर ऑर्गन्स आर हेल्ड टुगेदर अलोइंग द ट्रांसफर ऑफ लिपिड एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कांटेक्ट साइट क्या होती है? मेम्ब्रेन कांटेक्ट साइट, जहां पे क्या होते हैं? मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड अदर ऑर्गन्स आर हेल्ड टुगेदर अलोइंग द, यानी कि जब ट्रांसफर ऑफ लिपिड और स्मॉल अदर मॉलिक्यूल्स जब वो अलो करते हैं मेम्ब्रेन से पास आउट, तो इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन कांटेक्ट साइट कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये आपकी जो है यहाँ पे खत्म होगी आपकी ये क्लास। ठीक है, क्लास का मकसद ये नहीं कि ये आप लोगों का जो है एंड हो गया। जो है सबसे जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट जो था वो यही टॉपिक था। ठीक है, और दूसरा कॉम्प्लिकेट जो टॉपिक समझा जाता है वो फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन समझा जाता है। मेरे ख्याल में वो मैडम आपको पढ़ा रही हैं। तो इसका जो होता है एंडोप्लाज्म ER थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट समझा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसीलिए इसको पढ़ाया जाता है क्योंकि ER आगे जाके बहुत ज्यादा बायोटेक्नोलॉजिकल इसका जो होता है वो रोल होता है। क्योंकि ये जो होता है न्यूक्लियस टू सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस टू सेल वॉल, प्लांट के अंदर जो है न्यूक्लियस टू सेल वॉल तक इसकी एसोसिएशन होती है, इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती हैं। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट कॉम्प्लिकेट प्रोसेस भी इसके साथ जो है वो एसोसिएट होते हैं। तो इसीलिए जो है हम आइसोलेशन एंड मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, अगर इसके अंदर आप लोगों को कोई डिफिकल्टी हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आप लोगों का वैलिड था, जो कि मैं आप लोगों को बता दूंगा कि जो है कॉपी I या कॉपी 2 की जो कोटिंग होती है वो किस चीज की बनी हुई होती है। ठीक है, जहां तक मेरी नॉलेज है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। फिर भी ये कंफर्म नहीं है, मैं वंस अगेन आपको रिपीटेड कर देता हूँ, ये कंफर्म नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को जो है वो बता दूंगा। ठीक है, अच्छा बेटा, अब आप लोग क्या करें कि जो है आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर मैसेज कर दें। ठीक है, बाकी आप लोगों के मेरे ख्याल में 3 से 4 टॉपिक मेरे पास रह गए हैं जो मुझे आप लोगों को पढ़ाने हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया कौन होगा। कौन से रह गए? 3 से 4 टॉपिक्स हैं जिसके अंदर कौन कौन से, मेरे ख्याल में एक मूवमेंट है, सीलिया और फ्लैजिला का क्या डिफरेंस है, ये टॉपिक है। और अच्छा अभी मेरे पास लिखे हुए हैं, लेकिन अभी मेरे पास लिखे हुए नहीं है, लेकिन वो अलग रखे हुए हैं, मैं आप लोगों को वो बता दूंगा। कोई मसला नहीं है, जो भी टॉपिक से मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दीजिएगा। जी बेटा, मैं आप लोगों को बता दूंगा और मैं आप लोगों को ये रिकवर करवा लूंगा। तो पेपर के हिसाब से भी कुछ सर इम्पोर्टेंट बता दें। जी बेटा, पेपर के लिए ये होगा कि जब अभी तक तो खैर पॉलिसी बन रही है, मे भी आप लोगों के पेपर यूनिवर्सिटी के अंदर ही हेल्ड हो, क्योंकि 15 अगस्त से ये जो है वो खोलने जा रहे हैं, सॉरी 15 जुलाई से ये खोलने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। तो सर आप नहीं, लोगों लेकिन के मेरी बात सितंबर के सुनिए अंदर सर। एग्जाम होंगे, सितंबर में स्कूल भी खुल जाएंगे और आप लोगों के एग्जाम जो हैं
वो वहीं पे हेल्ड होंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर ये हेल्ड होंगे। सर तो सितंबर के फर्स्ट वीक में हम ऑनलाइन से पढ़ा हुआ आके पेपर रिटन में सर बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेटा आप लोगों के पास जो है मैटर तो है, आपके पास हैंड आउट प्रेजेंट है, आप लोगों के पास मौजूद है, नो आप सर, लोग इसी नो में से सर, स्टडी करके नहीं ये। है जी बेटा, सर नहीं है। सर, नहीं है, नोट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। ये आप लोगों को हम स्लाइड्स जो दे, स्टार्टिंग में ही तो हो गया। बेटा हम आप लोगों को स्लाइड्स दे रहे हैं, तो आप लोग इसी में से भी स्टडी कर सकते हैं, इसी को बना सकते हैं आप लोग। अब बाकी देखें टीचर्स का मुझे नहीं पता, आप लोग इसी टॉपिक को, इसको भी जो है आप एक्सपेंड सर करके पेपर आप आप। बनाएंगे? जी सर बेटा, आपकी स्लाइड्स जो है वो हम इस तरह पढ़ लें जैसे आपने पॉइंट्स में लिखा हुआ है। हाँ आप इसी तरह याद कर लें, इसी तरह इसको जो है लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर होता है वो इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं होते, शॉर्ट नोट्स होते हैं, एक्सप्लेनेशंस होती हैं, और जो है एमसीक्यूज होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वो इसी में आते हैं। सर पेपर आप बनाएंगे? पेपर जो है मेरा और मैडम जो है, मैडम फरजाना का, हमारा दोनों का जो है वो कंबाइंड पेपर होगा। जो पोर्शन, जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए मैं अपने टॉपिक्स में दे दूंगा, तो मेरे पास जो पोर्शन होगा, या जो मेरे पास जो आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज क्वेश्चन है, तो वो लेंथी नहीं होंगे, वो शॉर्ट नोट्स के अंदर होंगे, वो डेफिनेशंस के अंदर सर होंगे, इजी एक्सप्लेनेशंस के दीजिएगा। अंदर होंगे, ठीक है। और वो फिल इन द ब्लैंक्स में भी हो सकते हैं, एमसीक्यूज के अंदर भी हो सकते हैं, राइट और ट्रू एंड फॉल्स के अंदर भी हो सकते हैं। तो ये इसमें में कोई वो इशू नहीं है, ठीक है बेटा। ओके ओके सर, अटेंडेंस देख लीजिएगा चैट से। सही है बेटा, ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई और क्वेश्चन, कोई और बात आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कंटिन्यू कराऊंगा। बाकी आपके 2 से 3 टॉपिक रहेंगे, इंशाल्लाह ये मैं अगस्त से पहले आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है बेटा। सर और ये नेक्स्ट क्लास में ये कॉप वाला भी जो है जी ना, जी बेटा, मैं आपको जरूर बताऊंगा, मुझे कीजिएगा। याद है, मैं आप लोग को जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा ठीक है, ठीक है और बेटा। सर ये जो है ये पीपीटी सेंड कर दीजिएगा। जी बेटा, मैं पीपीटी जो है आपके सीआर को मैं सेंड कर देता हूँ, ओके ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स, कोई और बच्चा पूछना चाह रहा हो आप लोगों में से? सर ये ना लास्ट थर्ड वाली स्लाइड लगा दें प्लीज। ये फंक्शंस वाली, ये वाली पिक्चर के ट्रांसपोर्टेशन, नीचे वाली। ये वाली बेटा, यही लास्ट स्लाइड तो यही है सर थर्ड लास्ट पिक्चर के फंक्शन वाली। ये वाली, फंक्शन वाले ये सर वाली। इसके नीचे वाली। हाँ जी बेटा, सर बस एसएस लेना था। अच्छा अच्छा, इट्स ओके, ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को जो है ये मैं आज भेज देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर यस इंशाल्लाह सर। मैं आप लोगों को डिटेल बताऊंगा, और ठीक है। सर फिर नेक्स्ट क्लास में, रिकॉर्डिंग भी। जी बेटा। अच्छा, रिकॉर्डिंग के लिए मसला ये है कि रिकॉर्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा एमबीज के अंदर आ जाती है, 80-90 एमबीज के अंदर, तो उसको अटैच करना और थोड़ा जो है ना उसके लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं फिर भी तो कोशिश सर करके आप। फिर जी सर बेटा, आप यूट्यूब पे डाल दें। और अच्छा, सर हम सबको एलएमएस भी नहीं आया मैसेज। क्या मैसेज नहीं आया बेटा? एलएमएस का मैसेज भी नहीं आया सर कि हम वहां से जाके खोल के देख लें। और एलएमएस वालों का वो इसी भी जी यस सर। अभी भी काम चल रहा है, वो उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, थोड़े से इश्यूज आ गए उसके अंदर। बहरहाल मैं आप लोगों को भेज दूंगा, मैं कोशिश करके आप लोगों को जो है रिकॉर्डेड भी भेज दूं, जो मैंने रिकॉर्ड कर, हालांकि मैं ऑलरेडी रिकॉर्डेड नहीं करता, रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ तभी रिकॉर्ड करता हूँ, एडवांस में रिकॉर्डिंग नहीं करता मैं। चलो ठीक है बेटा, इट्स ओके, मैं आप लोगों को फिर भी जो है वो सेंड कर दूंगा कोशिश करके। ओके सर। ओके, थैंक यू बेटा। कोई और क्वेश्चन? थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।